हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्टिविटी शीट 49 करवाने जा रहा हूँ और ये 6 से लेकर 8th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है और ये 19 मार्च की है। ठीक है, यानी कि होली के एक दिन बाद हम इसको करने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ना हमें एक स्टोरी दे रखी है, फिर हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की है, आपको इंग्लिश की कॉपी में करनी है। ठीक है, और अगर आपने एक ही कॉपी में ना रखी है तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये स्टोरी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मधु एंड रमन वर नेबर्स। देखिए जो मधु और जो रमन है ना, ये दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, और देयर पेरेंट्स लिव्ड विद लोड ऑफ लव्स। उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो एक साथ रहते हैं, बहुत प्यार के साथ रहते हैं। सो द चिल्ड्रन आल्सो ग्रू अप लर्निंग वैल्यूज़। इसलिए बच्चों ने भी बहुत सी वैल्यूज सीखी। देखो जो बच्चा है ना वो आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। ठीक है, तो बच्चों ने क्या सीखा? कंपैशन सीखा, मतलब दया सीखी कि दूसरों पर हमें दया करनी चाहिए। ठीक है, एंड केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे की परवाह सीखी। ठीक है, दे सेलिब्रेटेड ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाना, तो उन्होंने जो त्यौहार है ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार, टुगेदर मतलब एक साथ, तो एक साथ वो त्यौहार को मनाते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? वेदर इट वॉज दिवाली, चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो या ईद हो, सभी त्यौहार जो है ना वो बहुत ही अच्छे से एक साथ मनाते हैं। ठीक है, दे मेड श्योर दैट दे डिडंट कोज हार्म टू नेचर। और वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। सुन रहे हैं? पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए, इस बात का ध्यान रखते थे। नेचर का सेव रखें, इस बात का ध्यान रखते थे। येट एंजॉयड अ लॉट एंड सेलिब्रेटेड विद लॉट ऑफ जॉय। और एंजॉय भी करते थे और सेलिब्रेट मतलब मनाते भी थे, बहुत ही आनंद के साथ मनाते थे। समझ में आ गया? आगे सुनिए फिर क्या हुआ। दिस टाइम होली वॉज फॉलिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। और ये जो होली आई थी ये सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आई थी। ठीक है, और फिर कह रहे हैं बोथ मधु एंड रमन डिसाइडेड टू डू समथिंग दैट वुड इंस्पायर अदर एंड वुड आल्सो ब्रिंग फेस्टिविटी। और देखो दोनों ने, मधु और रमन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि कुछ ऐसे करना है जिससे इंस्पायर लोग हमारी बात को देख कर ना एक तरह से प्रेरणा ले सकें। ठीक है, दूसरे लोग। एंड वुड आल्सो ब्रिंग फेस्टिविटी, और किस तरीके से उसमें फेस्टिविटी भी हो। फेस्टिविटी का मतलब होता है उत्सव। ठीक है, मतलब उत्सव का माहौल हो। चीयर का मतलब होता है उल्लास, बहुत ज़्यादा खुशी होना। ठीक है, और जॉय मतलब आनंद। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी। सो दे थॉट, इसलिए उन्होंने सोचा, एंड थॉट और सोचा। कलर्स एंड वाटर वर द यूजुअल कस्टम। उन्होंने कहा कि जो कलर्स हैं और जो वाटर है ना वो हमारे रीति रिवाजों में है। ठीक है, दे फेल्ट दैट कलर्स हार्म द स्किन। उन्होंने महसूस किया कि जो कलर वो स्किन को मतलब हमारी जो त्वचा उसको नुकसान पहुंचाते हैं। एंड थ्रोइंग वाटर एट ईच अदर मीन अ लॉट ऑफ वेस्टेज। और पानी को एक दूसरे पर फेंकना, इधर उधर फेंकना, वो पानी की वेस्टेज है, बर्बादी है। दे वर टोट एट स्कूल। उन्हें स्कूल में सिखाया गया दैट वाटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। पानी दोबारा से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सो इट हैज़ टू बी यूज विद केयर। इसलिए इसका ध्यान बहुत केयर के साथ रखना चाहिए। दे हैड टेकन अ प्लेज। उन्होंने, प्लेज मतलब होता है शपथ लेना। ठीक है, उन्होंने शपथ ली, इन स्कूल में शपथ ली थी दैट दे वुड नॉट डू एनीथिंग दैट मीन अ हार्म टू आवर प्लानट। और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। फिर क्या हुआ? सो दे प्लान टू सेलिब्रेट होली। इसलिए उन्होंने ये प्लान किया कि होली को हम सेलिब्रेट करेंगे इन एन इको फ्रेंडली मैनर। मतलब इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि इस प्रकार से कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो। दिस टाइम दे वुड प्ले तिलक होली। तो उन्होंने केवल तिलक होली मनाई, मतलब माथे पर सिर्फ तिलक लगाया। ठीक है, दे वुड ओनली अप्लाई टू टीका। उन्होंने सिर्फ टीका लगाया। ठीक है, हिंदी में। ऑन ईच अदर्स फोरहेड, फोरहेड मतलब माथे पर उन्होंने तिलक लगाया। ठीक है,
एंड वुड इन्जॉय होममेड स्वीट्स, और घर की बनी मिठाई उन्होंने इन्जॉय करी, जैसे गुजिया और बेसन बर्फ़ी आपने खाई भी होगी। द प्लान वॉज अप्रिशिएटेड बाय देयर पेरेंट्स, और उन्होंने, उनके जो पेरेंट्स थे ना, उन्होंने बहुत इसमें खुशी मनाई कि बहुत अच्छा किया, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आल्सो, फ्रेंड ने भी कहा यार तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया भाई, बहुत अच्छी होली मना ली तुमने तो। सिंगिंग एंड डांसिंग थ्रू आउट द आफ्टरनून, और सिंगिंग उन्होंने, मतलब दोपहर के बाद उन्होंने क्या करा, सिंगिंग करी, ठीक है, गाना गाया, डांस किया, नाचा। दे एंजॉयड द फेस्टिवल इन द ट्रू सेंस, और सच में उन्होंने सच्चे बहुत बढ़िया तरीके से मनाया त्यौहार को। फिर क्या हुआ, एवरी वन सैट इन अ सर्कल, सब सर्कल में बैठ गए एंड एट टुगेदर, सबने एक साथ खाया। द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग के मौसम में फ्लावर भी बहुत सारे खिले हुए थे, तो इससे और ज़्यादा सुंदरता बढ़ गई। एडिड टू देयर जॉय, उनकी खुशी को और बढ़ा दिया। इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर ऑल, और ये सबके लिए यादगार दिन बन गया। अब हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, और आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा भी कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। पहला, राइट अ स्लोगन शॉर्ट पोएम अबाउट होली। आपको या तो स्लोगन लिखना है या शॉर्ट पोएम लिखनी है होली के बारे में, ठीक है। तो आओ इसका आंसर देखो। आप देखिए मैंने यहाँ पर पोएम बताई है, ठीक है, और आप स्लोगन अगर जानते हैं तो स्लोगन भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोएम पढ़ देता हूँ। होली हैज़ कम, होली हैज़ कम, होली ब्रिंग्स हैप्पीनेस, होली इज फेस्टिवल, होली ब्रिंग्स विद of colors, loved ones, to eradicate evils of goodness, light the lamps, enjoy this festival with colors and gulal. Holi has come, Holi has come, Holi brings happiness. Holi is festival, Holi brings with of colors, loved ones to eradicate evils of goodness, light the lamps, enjoy this festival with color and गुलाल। इस तरीके से मैंने पोएम पढ़ दी है, 2 बार पढ़ दी है, ठीक है। होप आपको थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट लगा हो, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा देखते हैं। सेकंड है, व्हाट डू यू अप्रिशिएट अबाउट मधु एंड रमन। मधु और रमन की किस बात को लेकर आप खुश हो गए, आपको अच्छी लगी होगी, वो आपको बतानी है। दे प्लान टू सेलिब्रेट होली इन एन इको फ्रेंडली मैनर। देखो होली को इको फ्रेंडली मैनर से मनाते हैं। दिस इज़ अप्रिशिएबल, ये चीज़ मुझे प्रशंसनीय लगी है, तारीफ़ के लायक लगी है, ठीक है। ये फुल स्टॉप लगा देना, समझ में आ गई। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट है, हाउ वुड यू सेलिब्रेट होली, कि आप होली को कैसे मनाएंगे। शेयर योर आइडियाज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग होली इन अ वे दैट इज़ जॉयफुल, और आपको वो सारे आइडियाज़ बताने हैं जिससे कि आप होली मनाएंगे, ठीक है, और जो काफ़ी जॉयफुल होगी। आपने अगर मनाई है तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वी विल सेलिब्रेट होली इन इको फ्रेंडली मैनर, हम इको फ्रेंडली मैनर से मनाएंगे, विद नेचुरल कलर्स के साथ मनाएंगे। एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू पुअर पीपल, जो गरीब लोगों को हम मिठाई भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट है ये। देखिए वीडियो को ना लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपके लिए इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करते हैं, आप सपोर्ट किया कीजिए, ठीक है, दिल से। अब देखिए, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली जो है रंगों का त्यौहार है, ठीक है। बी क्रिएटिव एंड यूज़ योर पोस्टर कलर, आपको पोस्टर कलर करने टू क्रिएट अ कलरफुल शीट यूजिंग थंब इम्प्रेशन, आपको एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। होली और ड्राइंग, मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो आपको जो ड्राइंग बनानी है, सुन लो कैसे बनानी है। तो थंब से बनानी है, मतलब अंगूठा छाप छाप के। ये आपको धागे से बनानी है। धागा पेंटिंग आती है आपको? आती है तो वेरी गुड बच्चों, नहीं आती तो बहुत सारे सोर्सेस से वहाँ से सीख लेना। और टूथब्रश पेंटिंग, उससे आपको कलर करने हैं, ठीक है, होली का बनाना है, ठीक है। समझ में आ गई? तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।